रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी एएसआई भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो और आज की साइंस के प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए। और ये वो प्रश्न हैं जो डायरेक्ट आपको 30 अक्टूबर को देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं कवकों के अध्ययन को। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको देना है। तो कवकों का जो अध्ययन है ये माइकोलॉजी कहलाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। 3 का आंसर आपको देना है। 3 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जो सिक्कों का अध्ययन है ये न्यूमेस्टिक्स कहलाता है। 3 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हैं सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है हैदराबाद में। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 5 का आंसर आपको बताना है। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये अवस्थित है हैदराबाद में। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 6 का राइट आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो लीनियस को कहते हैं। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन। 7 का राइट आंसर आपको देना है। तो साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। 7 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये स्लाइडे एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है शैवालों का अध्ययन। तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न है वो सही किए हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित हो जाती है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है मलेरिया रिसर्च सेंटर। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दिल्ली में हो जाता है। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है अंगूरों का उत्पादन। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है विटीकल्चर से। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड
कर सकते हो। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है इज्जत नगर में और ये पड़ता है बरेली में। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। 15 नंबर का प्रश्न, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर करते हैं पक्षियों से संबंधित अध्ययन। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑर्नियोलिथोलॉजी में करते हैं। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर में है। 16 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है वायरस का अध्ययन। 18 का आंसर आपको देना है। तो ये वायरोलॉजी कहलाता है वायरस का अध्ययन। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ट्राम्बे में है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। तो बताओ ये कहाँ पर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुड़गांव में है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवों में पाए जाने वाले जो रोगों का अध्ययन है ये पैथोलॉजी कहलाता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एंटोमोलॉजी कहलाती है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनिस के द्वारा किया गया था। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हिप्पोक्रेटस को कहते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर। 25 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चेन्नई में स्थित हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कैट कहाँ पर पड़ जाता है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इंदौर में स्थित है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये मधुमक्खी पालन। 27 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मधुमक्खी पालन का जो संबंध वो एपीकल्चर से हो जाता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में स्कोर बिल्कुल शेयर करना ना भूलें कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ इनमें से कौन कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। 28 का राइट आंसर आपको देना है। तो सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 29 का आंसर आपको देना है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो लीनियस को कहते हैं। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है।
तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहते हैं। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो बताओ ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध कौन सी चिकित्सा के साथ रखते हैं। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है हृदय से। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बताओ ये किसका वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस। 32 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाता है मनुष्य का। 32 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है स्वप्नों का अध्ययन। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओनरियोलॉजी कहलाता है स्वप्नों का अध्ययन। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लखनऊ में स्थित है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है फलों का अध्ययन। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं मानव विकास के अध्ययन को। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो मानव विकास का जो अध्ययन है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ऑस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो बताओ ऑस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रोलॉजी है वो अस्थियों का अध्ययन है। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लखनऊ में है। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कटक उड़ीसा में है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है कीटों का अध्ययन। तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं कीटों के अध्ययन को। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।